नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्टडी विद शेख एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज आपका चैप्टर होगा चाल, समय, दूरी। ठीक है, चैप्टर का नाम है चाल, समय और दूरी। ठीक है, चाल, समय और दूरी, इन तीनों के बीच में हमको संबंध निकालना है। और चाल, हम सवाल में क्या चाल रहे, चाल और समय दिया रहेगा तो दूरी पूछेगा। अगर दूरी समय दिया रहेगा तो चाल पूछेगा। एक फार्मूला हमेशा याद रखना, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। इस फार्मूला को कभी नहीं भूलना है। अगर चाल, दूरी, समय पढ़ना है तो इस फार्मूले को आपको कभी नहीं भूलना होगा। ठीक है, इस जैसे अगर चाल पूछ लिया, दूरी बटा समय, अगर समय पूछ लिया, ठीक है, अगर समय पूछ लिया, समय यहाँ चला जाएगा, चाल यहाँ चली जाएगी, तो दूरी बटा चाल। ठीक है, अगर हमसे दूरी पूछता है तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, चाल गुणे समय। ठीक है, कोई दिक्कत? इन तीनों फार्मूला को हमको हमेशा याद रखना है। ठीक है, इस फार्मूले को हम एक साइड में रख देते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर समय बराबर निकालना हो तो दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, इतना तो हमको, ठीक है, इतना तो जानना अनिवार्य है। और उसके बाद चाल की परिभाषा भी समझना है। चाल किसे कहते हैं? ठीक है, इकाई समय में दूरी तय की गई, जितनी दूरी हम तय करते हैं उसे चाल कहते हैं। ठीक है, जैसे हमसे पूछ लिया, क्या पूछा, दो शहरों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। यदि कोई व्यक्ति उसे 40 घंटे में तय करता है तो उसकी चाल क्या होगी? ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, दो शहरों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। अगर कोई व्यक्ति उस दूरी को 40 घंटों में तय करता है तो उसकी चाल क्या होगी? क्या दिया है हमको दूरी दिया है। ठीक है, क्या दिया है? दूरी दिया है। कितना दिया है? 400 किलोमीटर। ठीक है, 400 किलोमीटर। और उसके बाद कोई व्यक्ति उसे कितने समय में पूरा करता है तो 40 घंटे। ठीक है, 40 घंटे। तो उसकी चाल पूछ रहा है, दूरी दिया है, समय दिया है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी 400 है, काटेंगे 10। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात वह 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है। अगर हमको क्या निकालना था? उसकी चाल, अर्थात 1 घंटे में वह कितने किलोमीटर चल रहा है, वही निकालना था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसमें कोई दिक्कत? दूरी दिया था, समय दिया था, चाल पूछ रहा था। अगर जैसे हम अगला सवाल देखते हैं। और एक बात और, हमको किलोमीटर प्रति घंटा से और मीटर पर सेकंड में बदलना हमको आना चाहिए। ठीक है, हम उसको याद करके रखेंगे। जैसे दिया है, अगर दिया है 1
किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो हमको 1000 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, माने 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, 3600 सेकंड होते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 दूनी 10, 18 दूना 36। ठीक है, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर हमको किलोमीटर पर घंटा में दिया है, अगर मीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो 5/18 का गुणा कर देना है। और यदि मीटर पर सेकंड में दिया है, किलोमीटर पर घंटा में बदलना है, तो इसका पक्षांतर कर देंगे। मीटर पर सेकंड बराबर 1 मीटर पर सेकंड बराबर 18 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 18/5 क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस वैल्यू को याद रखना है। अगर हम किलोमीटर से मीटर की तरफ जाते हैं तो 5/18, अर्थात हम किलोमीटर बड़ी राशि है, हम छोटी राशि की तरफ जा रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो माने छोटे अनुपात को हम गुणा करेंगे 5/18। और हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो 18/5। ठीक है, 18/5 बड़ा है 5/18 से, इतना याद रखना है। ठीक है, जैसे हम अगला सवाल देख लेते हैं। इस फार्मूला को हमेशा हमको याद रखना होगा। ठीक है, जैसे एक साइकिल सवार 120 मीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो उसकी चाल क्या होगी। ठीक है, कितनी दूरी तय करता है, एक साइकिल सवार 120 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो उसकी चाल क्या होगी। ठीक है, अभी हम आसान सवाल धीरे धीरे से लगा रहे हैं, उसके बाद हम कठिन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्या दिया है, दूरी बराबर दिया है 120 किलोमीटर, और क्या दिया है, उसे हम कितने समय दिया है, कितना दिया है, 3 घंटा दिया है। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, चाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 120 है, समय कितना है, 3 है, अगर काटेंगे तो 40। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत, दूरी दिया 120 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो उसकी चाल हो जाएगी कितना, 40 हो जाएगी। आसान सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। एक कार 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक कार 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 144 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। क्या कह रहा है, हमको चाल दिया है, दूरी दिया है, हमको क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। ठीक है, कार उसकी चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितना दिया है, डी बराबर 144। ठीक है, 144 किलोमीटर, माने यूनिट दोनों का सेम है, यूनिट बदलना नहीं है। ठीक है, यूनिट अगर हमको सवाल तभी सॉल्व करना है जब यूनिट सबका सेम हो। ठीक है,
अगर ये किलोमीटर में दिया है, ये सेकंड में और ये मीटर में दिया है, तो हमको इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमको 5/18 का गुणा करना होगा, लेकिन हमको दोनों किलोमीटर में दिया है तो हम कुछ बदलेंगे नहीं, ठीक है। समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल। कोई दिक्कत? चाल बराबर दूरी बटे समय होता था, तो हम समय को यहाँ ले लिए, चाल यहाँ चला गया, तो दूरी दिया है 144, ठीक है, 144 दिया है, चाल क्या है 10 है, ठीक है। चाल कितना है 16 है, सॉरी 16 किलोमीटर पर घंटा, 16 है, 16 9 144, 9 घंटे। अर्थात वह अगर ये 1 घंटे में 16 किलोमीटर चल रहा है तो 144 किलोमीटर 9 घंटे में चलेगा, ठीक है। सवाल में कोई दिक्कत? बहुत आसान सवाल है। अभी आप घबराइएगा नहीं कि बहुत छोटा छोटा सवाल करा रहे हैं, इसी से हम धीरे धीरे सवालों को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे हमारा सवाल बदलता जाएगा वैसे वैसे सवाल टफ होती चली जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके द्वारा तय की गई है, उसके द्वारा तय की गई 5 सेकंड में दूरी, क्या कह रहा है। एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके द्वारा तय की गई 5 सेकंड में दूरी, ठीक है। वह 1 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है, तो 5 सेकंड में कितनी दूरी जाएगा, ठीक है। पहले हम यूनिट को सेम करते हैं, ठीक है। यहाँ सेकंड है, इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो चाल बराबर कितना दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा बन दिया है, ठीक है। इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 का गुणा करना होता है, ठीक है। तो 72 में अगर हम 5/18 का गुणा कर देंगे, 18 चौक 72 बराबर 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। तो वह 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, ठीक है। 5 सवाल में पूछ रहा है क्या 5 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा, अर्थात वह दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, ठीक है, चाल गुणे समय। इतना ये फार्मूला को हमेशा याद रखना है, यही एक फार्मूला है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय अगर हम भूल जाएंगे तो चाल समय दूरी का सवाल हम क्या लगाएंगे, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितना दिया है 20 मीटर पर सेकंड, वह 5 सेकंड में दूरी के 5 सेकंड समय कितना दिया है 5 दिया है, तो 20 और 5 बराबर 100, ठीक है। तो कितना जाएगा 100 मीटर की दूरी तय करेगा। तो 5 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करेगा। तो पहले क्या दिया था, उसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया था, हमने उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या किए 5/18 का गुणा कर दिए, तो 18 चौक 72 4 5 20 मीटर पर सेकंड आया, ठीक है। तो अगर वह 1 सेकंड में 20 मीटर चल रहा है, तो वह 5 सेकंड कितने समय चला है 5 सेकंड में दूरी पूछ रहा है, तो 5 सेकंड में हम 5 का गुणा कर दिए हैं, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुणे समय 5 दिया है, चाल हमको 20 दिया है, तो 20 पंचे 100 मीटर, अर्थात वह 5 सेकंड में 100 मीटर दूरी तय किया, ठीक है।
हम क्या निकाल लिए, एक में चाल निकालें, दूरी और समय दिया था, दूसरे में दूरी और चाल दिया था, समय निकालें। उसके बाद इस सवाल में क्या दिया था, चाल और समय दिया था, तो दूरी निकालें। ठीक है, उस माने फार्मूले को धीरे धीरे हर सवाल पे लागू कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम क्या देखते हैं, दो साइकिल की चालों का अनुपात, दो साइकिल की चालों का अनुपात, ठीक है, 5:4 है। समान दूरी तय करने में समयों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, समान दूरी तय करने में समयों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, सवाल में दिया है दो साइकिल की चालों का अनुपात इतना है, 5:4 है। तो समान दूरी तय करने में इतना ध्यान रखना है कि बराबर दूरी तय करने में समयों का अनुपात क्या होगा। तो अर्थात चाल का जस्ट अपोजिट समय होता है। तो चालों का अनुपात दिया है। ठीक है, चालों का अनुपात, अगर चालों का अनुपात दिया है 5:4, तो समयों का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:5। इतना याद रखना है। अगर चालों का अनुपात 5 माने जितना दिया है, अगर समय का अनुपात पूछ लेगा तो जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अगर लेकिन एक शर्त रहेगा, समान दूरी तय करने में समयों का अनुपात। ठीक है, अगर अब हम क्या करेंगे, तीन साइकिल का निकालेंगे। ठीक है, अभी तो 2 दिया था, तो तीन साइकिल जैसे दे दिया। अगला सवाल, क्या कर रहा है, 3 साइकिल की चालों का अनुपात 2:3:5 है। 3 साइकिल की चालों का अनुपात 2:3:5 है। तो उनकी समयों का अनुपात होगा। ठीक है, तो उनकी समयों का अनुपात होगा। सवाल अगर इतना दिया है तो हम इसको अगर यहाँ से पलट देंगे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अगर चालों का अनुपात दिया है 2:3:5 दिया है, तो समयों का अनुपात जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी, 3 साइकिल हैं, इनके चालों का अनुपात 2:3:5 है। तो इनको समयों का अनुपात, ठीक है जी, माने जैसे ए का अनुपात समय निकालना होगा तो हम ए को दबा लेंगे, बाकी 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, दोनों का गुणा कर देंगे। जैसे एक निकालना है तो 3×5=15। उसके बाद हमको बी को निकालना है, बी को छोड़कर बाकी का गुणा करेंगे तो 5×2=10। और सी का निकालना है तो सी का छोड़ देंगे, बाकी का गुणा कर देंगे। ठीक है, बाकी का गुणा कर देंगे, 3×2=6। कोई दिक्कत? इसको समझना क्या है, अगर चाल इतना दिया है तो समयों का अनुपात अगर 3 होंगे तब ये मेथड लगाएंगे। तो ए का निकालना है तो ए को दबा लेंगे तो 3×5=15। बी का निकालना है, बी का दबा देंगे। उसके बाद बाकी कौन बचा, 5×2=10। अगर सी दिया है तो 3×2=6। तो हमको समयों का अनुपात पूछा था, तो चालों का अनुपात दिया था, तो क्या किए, अगर माने ए का निकाल रहे हैं तो ए को दबा दिए, दोनों का गुणा कर दिए तो 5×3=15। अगर बी का निकालना है तो बी को दबा लेंगे, 5×2=10। क्या लिखे हैं, 10। अगर सी का निकालना है तो सी को दबा लेंगे, 3×2=6। यही निकालना है। ठीक है,
तो आज दोस्तों आसान सवाल हो गया। कल से हम माने टफ सवाल पढ़ाएंगे, जैसे औसत चाल हो गया, ट्रेन पास कराना होगा, एक ट्रेन पुल पर चढ़ेगी, तो ऐसे सवाल कल आएंगी पढ़ाएंगे हम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो वीडियो हमारे और हैं आपको लगे आपके पास पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।